क्या किसी पूरी कम्युनिटी को नौकरियों से दूर रखना देश की सुरक्षा का सॉल्यूशन हो सकता है? क्या कुछ लोगों के एक्शन की सजा पूरे समुदाय को मिलनी चाहिए? और जब ये बात एक मुस्लिम नेता खुद कहे तो उसका मतलब क्या निकाला जाए? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं आपकी होस्ट आरुषि। दोस्तों, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नेता, सुप्रीम कोर्ट के वकील और खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाली नाजिया इलाही खान ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरा देश में चर्चा हो रही है। उन्होंने मुस्लिम्स के एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। आखिर उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? चलिए पूरा मामले को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाजिया इलाही खान ने कहा कि हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए और मुस्लिम्स का प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2 से 3 साल तक मुस्लिम्स को नए प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स में बॉयकॉट किया जाना चाहिए। नाजिया का कहना है कि देश में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स एक्टिव है जो हिंदू बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं और जब तक इन मॉड्यूल्स की पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता तब तक सख्त कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि देश के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सोच वाले लोगों से भी लड़ रहे हैं। नाजिया ने दावा किया है कि देश में अलग अलग तरह के जिहाद मॉड्यूल चल रहे हैं और इसी वजह से हिंदुओं को अलर्ट रहने की जरूरत है। ये बयान सामने आता है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अपनी राय देना शुरू कर दी। दोस्तों, नाजिया इलाही खान का ये स्टेटमेंट अचानक सामने नहीं आया। इससे पहले वो एक और कंट्रोवर्सी को लेकर सुर्खियों में थी जिसे सोशल मीडिया पर कई लोग लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। नाजिया मुंबई की एक लेंसकार्ट स्टोर गई थी जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी में हिंदू एम्प्लॉयज को तिलक, बिंदी और कलावत जैसा धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति नहीं देती जबकि हिजाब को अलाउ किया जाता है। स्टोर मैनेजर के साथ उनकी बहस का वीडियो वायरल हो गया था। नाजिया ने वहीं पर कुछ हिंदू स्टाफ को तिलक लगाया और कॉर्पोरेट जिहाद जहां शब्दों के इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में कंपनी की तरफ से सफाई दी गई। उनकी पॉलिसी किसी एक धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं और सभी एम्प्लॉयज के लिए समान नियम लागू है। लेकिन विवाद वही खत्म नहीं हुआ और पॉलिटिकल डिबेट और तेज हो गई। अगर आप पहली बार नाजिया इलाही खान का नाम सुन रहे हैं तो उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। नाजिया इलाही खान बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की नेता है। वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है, खुद को अक्सर सनातनी मुस्लिम के रूप में पेश करती है। पिछले कई सालों से वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मदरसा रिफॉर्म्स, लव जिहाद, लैंड जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती है। इसी वजह से उनके बयान अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी सुर्खियां बनते रहते हैं। दोस्तों, विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि नाजिया इलाही खान ने सिर्फ कुछ आरोपियों या कुछ लोगों की बात नहीं की बल्कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की एम्प्लॉयमेंट को बॉयकॉट किया। इसी वजह से कई लोगों ने इस बयान को डिस्क्रिमिनेटरी और डिवाइसिव बताया। आलोचकों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं माना जा सकता। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। नाजिया के बयान के बाद अपोजिशन पार्टीज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी सैयद रसीद हुसैन ने कहा कि किसी बीजेपी नेता का इंडियन मुस्लिम्स को गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक लाइफ जैसे बॉयकॉट की मांग करने का भारत का संविधान और देश के सेक्युलर बुनियाद पर सीधा हमला है। कई सोशल एक्टिविटीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी इस बयान की आलोचना की। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को सजा देना ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अनुरूप। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। एक तरफ देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता है, दूसरी तरफ संविधान अधिकार, रोजगार का अधिकार और सामाजिक सद्भाव का भी सवाल है। इसीलिए किसी भी आरोप या अपराध की जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी समुदाय के करोड़ों लोगों को एक ही नजरिए से देखना भी एक गंभीर और विवादित मुद्दा है। आखिरकार कानून का काम है दोषियों को सजा देना और निर्दोष लोगों को अधिकारों की रक्षा करना। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसे बॉयकॉट की जरूरत है या फिर सिर्फ दोषियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और आपकी खबर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि हर बड़ी खबर और डिटेल एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बयानों, रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल रिएक्शंस पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय के प्रति नफरत फैलाना नहीं बल्कि खबर और विश्लेषण के रूप में जानकारी प्रदान करना है। धन्यवाद।